हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम नए टॉपिक के साथ फिर मिल रहे हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो होने वाला है एवरेज। एवरेज को हम औसत कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसटेट के लिए भी, रीट के लिए भी और सीटेट के लिए भी। जैसा आपको पता है जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं, 6 टॉपिक एटलीस्ट कर चुके हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ। जो आप पीआरटी का जो मैथ देख रहे हो ना, पीआरटी का मैथ जो 30 नंबर का है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो मेरा मैथ है वो कितना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। अभी तो हम पीआरटी की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम के बाद, मतलब जो हमारा एग्जाम पास में होगा, तो आप मान लो नवंबर के लास्ट, है ना, नवंबर के मिड में मान लो कि 15 नवंबर के बाद जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको टीजीटी के भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम पीआरटी का कर रहे हैं, साथ में जो कॉमन है मैथ, रीजनिंग और जीके, इसका भी हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जो कि आपका 30 नंबर का आता है। ओके, सभी को देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एवरेज काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इजी भी है, लेकिन ट्रिक से करेंगे तो आपका टाइम भी बहुत सारा बच जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। अब प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं पूछे, नेचुरल संख्याएं। आपको पता 1 से लेके 1 और फिर क्या आएगा हमारा 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलते चलते लास्ट हमारा 50 आएगा। जब भी आपको डिफरेंस क्या मिले, सेम मिले, डिफरेंस क्या मिले आपको, सेम, डिफरेंस क्या मिले, सेम, तो हमेशा क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर अपॉन में 2 कर देना है। तो देखो कितना हो गया 51, अपॉन में 2 करेंगे तो क्या आएगा 25.5, कितना आ जाएगा 25.5। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्या बताया मैंने आपको, जब भी आपको डिफरेंस सेम मिले किसी भी सीरीज में ना, ये जरूरी नहीं आपका स्टार्टिंग के जो नेचुरल नंबर है यही मिले, हमेशा आपको कोई भी सीरीज मिले और डिफरेंस सेम मिले तो आपको फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर कर देना और डिवाइडेड बाय 2, वो हमारा एवरेज होगा, औसत होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 6 गुंजों का औसत बताइए। मतलब 8 की टेबल आपको 6 तक काउंट करनी है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, कितने हो गए यहाँ पे 48, 6 तक हो गया। तो अब इन सब का डिफरेंस आपको पता है क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। तो क्योंकि 8 की टेबल है तो डिफरेंस हमें चेक करने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो हमें वही करना है, लास्ट टर्म प्लस में फर्स्ट टर्म। क्या करना है, लास्ट प्लस में फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2। लास्ट कितना है 48, फर्स्ट कितना है 8, अपोन में कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 56/2। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो कितना आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पीआरटी में मिलेंगे। किस में मिलेंगे, पीआरटी में मिलेंगे। टीजीटी के लिए थोड़ा सा लेवल अच्छा हो जाएगा, आगे क्वेश्चन आएंगे वो टीजीटी के लिए होंगे, ये पीआरटी के अकॉर्डिंग लिया हुआ। नेक्स्ट देखो। अब देखो जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, प्रथम 50 प्राकृत अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत दे रखा है 40.5। अगली 5 संख्याओं जोड़ने पर नया औसत पूछा है। मतलब 40 का दे रखा है आपको और आगे 5 संख्याएं और जोड़ दे तो पूछा कि नया एवरेज क्या होगा। एक मेथड आपने देखा होगा, सब ऐसे कराते हैं मोस्टली। 80 का कितना है 40.5 है, तो इसका सम निकाल लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करके सम निकल जाएगा। 5 आगे जोड़ने तो 85 होगी, 85 को 40.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एवरेज। दोनों को ऐड कर देंगे तो बता देंगे हमारा नया एवरेज क्या होगा। नया एवरेज नहीं, 85 वाले से ही बता देंगे हम क्या होगा। पर आपको ऐसे मेथड यूज नहीं करना है, इसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग है, मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम जाएगा। जब भी आपको क्या बोले, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर्स का बोले तो आपको जो एवरेज है उसको एवरेज ही रहने देना, उसमें कोई छिड़कानी नहीं करना है। आपको करना क्या है कि जो 5 संख्याएं ऐड करने को बोला है ना, हमेशा नेचुरल नंबर के लिए, तो 5 संख्याएं ऐड करनी तो उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है 5 को। 5 बोला है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है 0.5 को, तो 2.5 आ गया। अब इसके अंदर ऐड कर दो 2.5, ये 0, ये 43, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 43। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चुटकियों में आंसर आता है, ट्रिक से अगर आप मेथड से करोगे पुराने वाले से तो उसमें आपका टाइम जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो जाएगा, इसलिए ट्रिक्स यूज कीजिए और अपना टाइम बचाइए। अब देखो नेक्स्ट, 3, 7, 11, 15 और 119 का औसत याद कीजिए। एवरेज निकालना है तो सबसे पहले हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस सेम है या नहीं।
तो फर्स्ट डिफरेंस 4 का है, फिर 4 का है, फिर 4 का है। इसका मतलब डिफरेंस हमारा सेम है और 4 का डिफरेंस है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा 1 2 2 अपॉन में 2, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 1 जो, तो कितना आ जाएगा 61। काफ़ी इजी होता है इस तरीके से करना, फॉर्मूले याद करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। मैंने आपको किसी में भी फॉर्मूले जल्दी से याद करने को नहीं दिया है, 1 या 2 फॉर्मूले याद कराती हूँ मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। ओके, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। एक शिक्षक के आ जाने से औसत आयु 1 बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? अब देखो एक शिक्षक आया है, तो पुराना वाला मेथड में थोड़ा सा बताती हूँ। देखो 30 का एवरेज कितना है, 17 का है, तो हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सम। फिर एक शिक्षक बढ़ा है तो 31, तो अब एवरेज भी एक बढ़ गया तो 18, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो ऐसे आपको नहीं करना है, ट्रिक से करना है। तो देखो कैसे, कितने ही वर्ष है, 17 वर्ष है। एक शिक्षक आया है तो 30 स्टूडेंट है, 30 से एक शिक्षक आ गया तो कितने हो गए, 31 हो गए, 31 हो गए। 31 का बढ़ा भी कितना है, एक ही बढ़ा है, तो इसका मतलब 31 ही रहा है। ठीक है, तो 17 में 31 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 8 और 4 कितना आ जाएगा 48। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। आ गया ना, बिल्कुल इजी तरीके से आंसर। इसलिए आप इस सीरीज को देखो, साथ में आप ये जो ट्रिक्स हैं इनको नोट किया करो, क्वेश्चन भी नोट कर लो अगर आपके पास अभी टाइम है तो। ठीक है, नहीं है तो आप ट्रिक्स यूज कीजिए और क्वेश्चन लगाइए, साथ में मेरी भी वीडियो देखिए और साथ में कोई और क्वेश्चन उठाइए और उसके ऊपर सेम क्वेश्चन पे ट्रिक्स लगाइए, आपका 100% आंसर आएगा। एक कक्षा में 75 छात्रों की औसत वजन 36 kg है। एक शिक्षक के आ जाने पर औसत वजन 0.5 kg बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन बताइए। एवरेज कितना है, 36 है। ओके, अब एक शिक्षक आया है तो 75 से कितने हो गए, 76 हो गया। एवरेज कितना बढ़ा है, 0.5, पॉइंट को हटाएंगे तो 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 8 16, 38 बढ़ गया। तो इसको 38 को एवरेज में ऐड कर देंगे तो 4 7 कितना आ गया 74। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सी हो जाएगा। ये काफ़ी क्वेश्चन लिए क्योंकि इस पे बेस आपको एक क्वेश्चन मिलता है, तो इसमें मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी लिए हैं। ये आपका टीजीटी में भी और पीजीटी में भी और साथ में पीआरटी में, तीनों लेवल्स में आ सकता है। तो ये जो टॉपिक है और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कक्षा में 51 छात्रों का औसत वजन 64 kg है। एक शिक्षक के आ जाने पर वजन 0.25 kg कम हो जाता है, तो शिक्षक का वजन कितना है? अब देखो कम हुआ है तो इसका मतलब 64 तो होगा नहीं, तो 64 से जो ज़्यादा है वो काट दो। हमारा एक है 74, ये कट गया। इसके अलावा हम और किसी को नहीं काट सकते क्योंकि कम हुआ है। तो देखो एक शिक्षक के आने से तो 51 से कितने हो गए शिक्षक, 52। ओके, अब कितना कम हुआ है, 0.25, पॉइंट को हटा के हम 100 निकाल लेंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 के 12, कितना कम हुआ है 13 कम हुआ है। कितना था 64, 64 में से 13 माइनस कर दो, 1 और 5 कितना आ गया 51। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रोहित को 59 पारियों का औसत 48 है। अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे कि औसत 0.5 रन और बढ़ जाए? अगर बढ़ाना है तो ऑब्वियसली है कि जो रन है वो ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, एवरेज बढ़ाना है तो। अब देखो जो एवरेज है उसको एज इट इज रहने देंगे 48। अब देखो कितने रन और बढ़ाए, तो 59 है, 59 में मान लो 1 और बढ़ा दिया, तो 1 बढ़ाते तो 15, अगला जो ओवर होगा, एक ओवर में 6 बॉल होती है, तो अगला जो ओवर होगा तो 50 से कितना हो जाएगा, वो 60 वाला ओवर चलेगा। अब कितना बढ़ा है 5/10, पॉइंट हटा रहे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 30, 30 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 78। अगर एवरेज उसको 0.5 बढ़ाना है तो कितना करना पड़ेगा, 78 औसत आ जाएगा उसका। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सी हो जाएगा। फिर से बताती हूँ एक बार। रोहित 59 पारियों का औसत रन 48, जो हमारी मैंने क्या बताया था, मुझे थोड़ा कम ही नॉलेज है क्रिकेट का, बट कुछ कुछ तो है, इतना तो है कि बता दो आपको। जो हमारा ओवर होता है, एक ओवर में 6 बॉल होती है, तो जो 59 पारी है मतलब ओवर है उसमें 48 का एवरेज दिया है। अब उसने पूछा है कि अगली पारी में कितने रन बनाए, पारी मतलब अगली जो
अभी बताया था ना मैंने आपको, वही कि नेक्स्ट जो ओवर है उसमें कितने रन बनाए कि जिससे उसका औसत 0.5 बढ़ जाए तो 59 से कितना होगा 60, नेक्स्ट ओवर कितना होगा 60, 60 को हमने यहाँ पे जो 0.5 है इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया यहाँ से 30, तो 30 को 48 में ऐड करें तो 78 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। 40 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 45 केजी है। 2 छात्र 27 केजी और 28 केजी की कक्षा से निकाल दिए जाते हैं। 27 केजी और 28 केजी के निकाले हुए स्टूडेंट हैं, उनकी जगह पर 2 नए स्टूडेंट आ जाते हैं 32 केजी और 43 केजी। ये आप तो नहीं है, आप और मैं ही हो सकते हैं ना, क्योंकि हमें वेट ज़्यादा है। अब देखो 27 केजी और 28 केजी को निकाला गया है और उसके जगह पे क्या लाया है 32 केजी और 43 केजी। तो नया एवरेज पूछा है तो ओब्वियसली ये 45 से तो क्या है वो बढ़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एवरेज ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो 7 और 8 15 और 4 और 4 55, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 और 7 75। दोनों में डिफरेंस कितने का है 20 का। अब डिफरेंस कितने का है 20 का है। अब जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 40 हैं। स्टूडेंट कितने हैं 40। 0 से 0, 0 से 2 से काटेंगे तो 0.5 बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया 0.5। कितना था हमारा 45, तो 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45.5। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो डी है ये सही हो जाएगा, है ना इजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, एक होटल में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि की जाती है तो मेस के खर्चे में 210 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि होती है। 210 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 5 की कमी होती है, तो मूल खर्च बताइए। आपसे क्या पूछा है उसने, मूल पूछा है। अब देखो 7 की वो वृद्धि कर रहा है और साथ में बोल रहा है कि 210 रुपये प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो मूल खर्चा कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अगर ये 7 की इसमें वृद्धि कर रहे हैं तो इसका मतलब जो 35 स्टूडेंट थे 35 में 7 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 7 और 5 12 और 2 42 स्टूडेंट हो गए। अब एवरेज जो है वो 5% क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 5 में 10 और 11 210। प्रतिदिन भी कितना हो रहा है 210, तो कितना हो गया हमारा 420। वृद्धि कितनी की है 7 की, 7 से काटेंगे तो कितना आ गया 60 आ गया। अब इसने पूछा है मूल खर्चा बताइए, तो मूल खर्चा कितना है हमारे यहाँ पे 60 इंटू में क्या कर देंगे यहाँ पे 35। तो देखो 0 और 5 30, 3 बचेगा 36 18 3 21, तो मूल जो खर्चा है वो 2100 रुपये का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्या किया है 7 की वो वृद्धि बता रहा है 35 स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट हमारे 42 हो जाएंगे। यहाँ पे वृद्धि कितने की है 5 की। एवरेज में जो कमी हो या कमी या वृद्धि होती है उसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितने की है 5 की। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 210, और 210 इनका कंटिन्यू क्या हो रहा है प्रतिदिन वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है 420। तो 420 कितने पे इंक्रीज हुआ है 7 पे, तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो 60 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मूल खर्चा आ जाएगा हमारा 2100। नेक्स्ट देखते हैं। सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है, और मंगलवार बुधवार और गुरुवार यहाँ पे एक बृहस्पति शुक्रवार और रह गया भाई शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार का तापमान 29.5 डिग्री है। यदि सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 20% अधिक है तो सोमवार का तापमान याद कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है और ये हर कोई कराता भी है वाला क्वेश्चन। अब हम इसको ट्रिक से करेंगे। देखो अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हमें पता है कि सोमवार मंगल बुध और गुरु, यहाँ पे देखेंगे तो मंगल बुध गुरु और क्या शुक्रवार, तो देखो मंगल से मंगल कैंसिल आउट, बुध से बुध और शुक्र से शुक्र, गुरु से गुरु। अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या बचा है सोमवार, सोमवार का माइनस कर देंगे हम किस में से शुक्रवार में से, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 29 नहीं 31, कितना है 31 माइनस 29.5, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29.5 और 31, वैसे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 1 बच गया 30 और 9 है तो 1.5 बचा है। बट देखो 1 2 3 4 4 का है तो एवरेज है ये, इसको हम क्या निकालेंगे सम, तो 4 से करेंगे तो 4 5 के 20 2 4 कम 4 2 6, कितना बढ़ रहा है
6 बढ़ रहा है। ओके, अब क्या दे रखा है, सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 20% अधिक है। अब देखो सोमवार और जो हमारा शुक्रवार है उनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। शुक्रवार के तापमान से 20% अधिक है, शुक्रवार के तापमान से, इसका मतलब शुक्रवार को अगर हम 100 ले लें और तो ये 20 अधिक है तो 120 हो गया। 0 से 0, 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 6। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का है। कितने का डिफरेंस है, 1 का है। पूछा किसका है इसने, सोमवार का पूछा है। 1 का डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, 6 के, 6 नहीं 6 के इक्वल आ गया। अब जिसका पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दो। सोमवार का पूछा है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 और इससे करेंगे तो 6 6 36 ये आएगा। तो आप बताओ कौन सा आंसर आएगा आपका, 36 या 30, क्या आ जाएगा, 30 आंसर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 50 संख्याओं का औसत 30 है, लेकिन पाया जाता है कि दो संख्याएं 16 और 43 को गलती से 61 और 34 पढ़ लिया गया, तो वास्तविक औसत बताइए। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो 50 का तो कितना है, 30 है, दो संख्याओं के 16 और 43 को कितना पढ़ लिया, 61 और 34। अब देखो ऐड करेंगे तो 9 और ये कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे करेंगे 5 और ये 95। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का जाएगा, 95 में से 59 माइनस कर दो तो 15, 6 बचेगा, या 8 और 3 36, 36 बच गया। अब 36 किसका है, 50 संख्याओं का है। कितना है, 50 का। अब हमें पता है इसको कट करेंगे ना तो ये क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा, मतलब पॉइंट में जाएगा आंसर। तो हमने क्या कर दिया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से यहाँ, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 और अपोन में 100, तो 0.72 आ जाएगा। ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया है ये हमने यहाँ पे नीचे 100 बनाने के लिए किया ताकि हम मल्टीप्लाई से बच जाएं। आप भी ऐसा ही करना, मल्टीप्लाई से जितना हो सके उतना बचना। ऐसे क्वेश्चन को करोगे तो मल्टीप्लाई में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बढ़ा है एवरेज वो 0.72 बढ़ा है और एवरेज है कितना 30, तो 30 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 30 ऐड होगा तो हो जाएगा 30.72। सॉरी कम था ना, क्या था हमारा, कम था, तो मतलब 50 का 30 था तो बढ़ा तो माइनस होगा भाई, ये गलती से मैंने इसमें प्लस कर दिया, क्या होगा माइनस होगा। 30 माइनस आ जाएगा 0.72। तो अगर माइनस करोगे 30 में से 0.72 को तो कितना आ जाएगा 8, 9 में से 2 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2, ये आ जाएगा 29.78। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 29.2878 क्या लिखती हूँ मैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे 50 संख्याओं का औसत 30 है, लेकिन पाया गया दो संख्याएं, इनके प्लेस पे ये दो संख्या लिख ली, तो दोनों का सम कर देना है और डिफरेंस करना है। ठीक है, अब जो हमारा डिफरेंस आएगा वो कितनी संख्याओं का आ रहा है, 50 का आ रहा है, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट में आंसर जाएगा। तो नीचे हमने 100 बना लिया, तो कितना जा रहा है हमारा 0.72 ज़्यादा बढ़ गया। तो इसको 30 में से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 29.28। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है, 3 छात्रों के अंक दे रखे हैं, यहाँ पढ़े जाते हैं, जबकि छात्रों के अंक ये थे, मतलब गलती से पढ़ लिया। अब जो पढ़ा गया है वो देखो 68 है, 75 है और 73 है, और कितना पढ़ लिया 64, 62 और 84 ऐड कर दो। 8 और 5 कितने हो गए हमारे यहाँ पे 13, 6 1 बचेगा, 7 7 4 7 21, 216। यहाँ पे देखो 4 4 8 10 1 बचेगा, 8 और 6 14 20 और 1 21, 210। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 6 का। संख्याएं कितनी है 40। अब देखो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ गई जो हमने पीछे देखा है, क्योंकि पॉइंट में जाएगा तो हमने 2 से काटा तो कितना आ जाएगा 2 3 6 और 2 से काटेंगे तो 20। अब इसको क्या बना लो 100 बना लो, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से तो 15 आ गया, नीचे कितना आ गया 100, तो कितना बढ़ रहा है 0.15 बढ़ रहा है, और एवरेज कितना है 72। तो 72 में से 0.15 माइनस कर दो, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 9 में से 8 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 71.85 ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट करना। देखो एक तो कैलकुलेशन से आप बहुत ज़्यादा बच रहे हो और साथ में आपका जो आंसर है वो ट्रिक से आ रहा है, मतलब देखते ही क्वेश्चन समझ में आता है और आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
9 संख्याओं का औसत 78 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 76 है, अगली 3 संख्याओं का औसत 84 है। 9वीं संख्या याद कीजिए। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत आता है ये क्वेश्चन भी। अब देखो, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी, आपको मजे आएंगे। 9 संख्याओं का जो औसत है वो 78 है। मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगी, ये कंफर्म है कि आपको जो मल्टीप्लाई है लॉन्ग ज़्यादा नंबर वाली वो नहीं कराऊंगी, बिल्कुल इजी कराऊंगी। 5 संख्याओं का एवरेज 76 है और 3 संख्याओं का एवरेज कितना है 84। ओके, अब देखो, अगर ये संख्याएं इतनी होती तो इतना ही होता 78, लेकिन इनमें कोई कम हो रही है, कोई ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे संख्या कितनी है 8 है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 78 है तो 78 से ये नंबर क्या कर रहा है, कम जा रहा है। 78 से नंबर कम जा रहा है तो आपने प्लस का निशान लगाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फिर आपने देखना है डिफरेंस कितने का है, 2 का है। संख्याएं कितनी है 5 है, तो कितना आ गया 10। फर्स्ट काम खत्म। सेकंड क्या करना है, इसी संख्या को देखना है जो हमारी 3 संख्याओं का औसत 84 है उसको। अब 78 से 84 ज़्यादा जा रहा है ना, जो मेन एवरेज है उससे ज़्यादा जा रहा है, तो माइनस का कितना ज़्यादा जा रहा है, 2 यहाँ से 4 यहाँ से, तो 6। संख्याएं कितनी है 3, तो 6 18। ठीक है, ये माइनस का 18 है, ये प्लस का 10 है, दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8। माइनस का 8 आ गया। अब जो माइनस का 8 है वो क्या है हमारा, ज़्यादा है। एवरेज कितना है 78। 78 में से -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 संख्याओं का औसत 48 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है और 3 संख्याओं का 40 है। अंतिम 2 संख्याओं का पूछा है। देखो, आपने जो पीछे क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे इसको भी बिल्कुल इजी तरीके से। 9 का जो एवरेज है वो 48 है और 4 का कितना दे रखा है 52 और 3 का कितना दे रखा है यहाँ पे 46। एक आपको एवरेज ज़्यादा देगा और एक कम देगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो यहाँ पे कितना है 48। 48 से चेक करना है 52, ज़्यादा गया है तो माइनस करना है। ठीक है, ज़्यादा कितना गया है 4 ज़्यादा गया है, कितने पे 4 पे, तो 4 चौक 16, माइनस का 16। अब ये देखना है ये कितना है हमारा 46, तो ये 48 था 46 गया, तो प्लस का 2 छोड़ के गया किसके पास 48 के पास, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर कितने 3, तो कितना हो गया 6 प्लस का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया माइनस का 10। माइनस का 10 क्या है ज़्यादा है, माइनस का 10 क्या है ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी चेंज है कि अंतिम 2 संख्याओं का पूछा है, वो तो एक संख्या के लिए था ना, यहाँ पे 2 संख्याओं के लिए पूछा है, तो इसको 2 से डिवाइड भी करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। एवरेज कितना था 48, तो माइनस का 5 कर देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 43। माइनस नहीं आएगा मतलब प्लस का कितना आ जाएगा 43। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 17 संख्याओं का औसत, देखो अब यही है क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है ये। 17 का 67 दे रखा है और जो 9 है उनका 64 दे रखा है और जो 9 है उनका भी कितना दे रखा है 61। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही करना है। अब देखो यहाँ पे 63, ये कितना है एक ज़्यादा लेके गया है ना, एक ज़्यादा लेके गया तो माइनस का आएगा और 9 संख्या है तो माइनस का 9। अब इसको चेक करना है, ये इसके पास 2 छोड़ के गया तो प्लस का 2 और 9 कितना हो गया 18। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया 9 का। 9वीं संख्या पूछी है, एक ही संख्या पूछी है, तो 9 क्या हो गया आ गया, तो ये कितना है 63। 63 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 54। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति समूह में शामिल हो गए। अब सभी की औसत आयु बताइए। एक चीज देखो, 25 व्यक्तियों के समूह की आयु 28 है। 25 व्यक्ति वाले 25 आयु वाले जो हैं वो 5 व्यक्ति और शामिल हुए हैं, तो सभी की औसत आयु है। अगर वो 28 के आते तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कितने के आए 25 के आए हैं। अब देखो 25 की तो कितनी है एवरेज 28 है। अब 25 वर्ष के कितने आए 5 नए आए हैं, उनकी एज कितनी है 25 है। ओके, अब सभी की औसत आयु पूछी है, सभी मतलब टोटल की पूछी है।
अब क्या करना है आपको, इन दोनों में डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस कितने का है, 3 का है। संख्याएं कितनी है, 5 है। तो कितना आ गया हमारा, 5 3 15, ठीक है। और व्यक्ति कितने थे, 25 थे। 5 नए आ गए तो टोटल कितने हो गए हमारे जो व्यक्ति थे वो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 30। तो अपॉन क्या कर देंगे 30, ठीक है। अब देखो किससे काटेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 0.5 क्या हो गया, कम हो गया। तो 28 था, 28 से 0.5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 27.5। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ, देखो 25 व्यक्तियों की 28 दे रखी है। अब 25 वर्ष की आयु वाले 5 नए व्यक्ति शामिल हुए हैं तो एवरेज में चेंज हुआ है। अगर वो 28 के आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एवरेज हमारा कितना होता 28। जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया ना वैसे ही है ये, तो कोई चेंज नहीं होता। तो अब ये कितना ज़्यादा लेके गया है, मतलब कम गया है ना, ज़्यादा नहीं कम गया है। तो कम गया है तो 3 कम गया है, तो प्लस का 5 से मल्टीप्लाई करें 15 से, तो 15 हो गए। और यहाँ पे टोटल कितने हो गए, पहले 25 थे, 5 नए आए हैं, तो 5 नए आए तो 30 हो गए। तो 30 से डिवाइड कर दें तो 0.5 क्या हो गया, कम हो गया। इसमें ऐड कर देंगे। अगर ये ज़्यादा जाता तो प्लस होता, कम गया है 25 था, 28 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 25 था कम गया है इसलिए माइनस हुआ है। अगर ये 28 से ज़्यादा होता, मान लो 30 होता, तो यहाँ पे प्लस हो जाता। ओके, नेक्स्ट देखो, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है, निम्न में से किस संख्या को जोड़ने पर 78 हो जाएगा। 5 विषम है, औसत हमेशा बीच में होता है, तो 5 है तो बीच में है, इधर भी चले जाओ और इधर भी चले जाओ। इधर आओगे तो 73 और 71, इधर जाओगे तो 77 और कितना आ जाएगा 79। अब बोला 78 एवरेज करना है। अभी तक जो एवरेज था हमारा 75 था। अगर मैं इसमें एक संख्या और जोड़ देती हूँ 81, तो अब चेक करती हूँ कि हमारा एवरेज कितना आता है। तो देखो संख्याएं कितनी, 3 इधर छोड़ दी और 3 इधर छोड़ दी, तो इसका मतलब एवरेज बीच में आएगा। तो कितना आ जाएगा 76। यहाँ पे ना 76 आएगा, 78 नहीं 76 आएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 76 नहीं, आंसर कितना हो जाएगा 81। इसने बोला है कि क्या जोड़ने पर, अगर हम इस संख्या में 81 जोड़ दें, इस सीरीज में 81 जोड़ दें तो हमारा जो एवरेज है वो 76 हो जाएगा। इस क्वेश्चन ने यही बोला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 5 संख्याओं का मध्य 28 है, इनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो मध्य में 5 की कमी हो जाती है। तो निकाली गई संख्या याद कीजिए। 5 संख्याओं का मध्य कितना है 28 है, इसमें से एक संख्या निकाल दी, इसका मतलब 4 निकालने के बाद मध्य में 5 की कमी आ जाती है। 28 में 5 की कमी कितना हो गया हमारा यहाँ पे 23। तो निकाली गई संख्या होगी। तो पूछा है जो निकाली गई है वो संख्या क्या है, तो आप इसको एवरेज से कर लीजिए। तो देखो औसत सम निकाल लेंगे, औसत से क्या निकाल सकते हैं सम। 5 से करेंगे 5 8 40, 4 5 9 10 और 4 14। यहाँ से करेंगे 4 3 12, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 9, माइनस करके देखो कितना आएगा। यहाँ 2 आएगा, यहाँ कितने हो गया हमारा 13, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 42। एवरेज कितना था 42, जो कि आंसर मैच ही नहीं कर रहा। ऐसे कैसे हो सकता है। 2 नहीं आएगा ना, 6 आएगा। क्या करती हूँ मैं, कभी कभी माइनस करने में मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ 10 हो गया ना, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 48 आएगा। जो हमारी निकाली गई संख्या थी वो 48 थी। क्या किया है मैंने, ये हमारा एवरेज है और ये हमारी संख्या है, तो हमने क्या निकाल लिया, इसका सम निकाल लिया। एवरेज को सम से मल्टीप्लाई, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा सम आता है, योग आता है। तो हमने दोनों का योग निकाल दिया और दोनों को माइनस कर दिया, तो निकाली हुई संख्या आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो 24 20 18 प्राप्त होती है, तो बड़ी संख्या है। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे लेवल का हो गया, इसको हम जाने देते हैं। अब देखो ये 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में एम कर्मचारियों की, एम मतलब मेल कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष है, फीमेल कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष है, सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष 9 महीने। तो महिलाओं की पूछी है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अभी देखो कितना दे रखा है आपको, टोटल का भी दे रखा है और आपका सेपरेट फीमेल और मेल का भी दे रखा है। तो मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल। अब मेल का कितना है 42 है और फीमेल का कितना है 41 है, और हमारे टोटल कितना दे रखा है 41
और 9 माह दे रखे हैं, तो 41 तो ठीक है, 9 महीने को हमने साल में चेंज करना है, तो 3/4 लिख ले, क्योंकि करोगे तो आपका 9 ही आएगा, ठीक है। तो 41 से ही 3/4 हो जाएगा। अब इसमें हमारा है ना एलिगेशन लग गया, अगर आपको एलिगेशन मेथड बताए, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 3/4, और इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपका आएगा 41 3/4, और ये आ जाएगा आपका 1/4। ओके, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि ये ठीक है या नहीं है। और 41 से 41 तो 3/4 आ गया, तो इसी से कितना है 42 में से 41 और 3/4 करेंगे तो 1 और 1/4 आएगा, कितना आएगा 1/4 आएगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 3:1 आ गया। अब 3:1 आ गया, टोटल कितना है 600 है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4 का, तो 4 की वैल्यू मतलब सम कितना है 4 की वैल्यू कितनी है 600, एक की निकालेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4, 2 4 5 20 0 150। निकालना किसका है, महिला का निकालना है, फीमेल का निकालना है, तो फीमेल का कितना है हमारा यहाँ पे 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमें मेल का निकालना होता तो 150 को मल्टीप्लाई कर देते हम 3 से, तो 0 15 4 450 हमारा किसका आ जाता मेल का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का औसत छठी, इस क्वेश्चन को भी आप स्किप कर दीजिए, आपके लेवल से थोड़ा ज़्यादा ले लिया मैंने। एक व्यक्ति ए से बी की तरफ 6 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और बी से ए की तरफ 4 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। पूरी यात्रा में इस व्यक्ति की औसत चाल बताइए। ये वाला क्वेश्चन भी आता है, या पीआरटी टीजीटी दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए से बी की ओर, देखो ये ए से बी की ओर क्या कर रहा है जा रहा है, और फिर वापस आ रहा है बी से ए की तरफ, तो आपको याद रखना है 2 × XY अपॉन में x प्लस में y, तो 2 × में 6 × 4 अपॉन में 6 + 4, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 × में 6 × 24/10, तो 2 से में मत काटो क्योंकि पॉइंट में आएगा तो डायरेक्ट 24 दूनी 48/10, तो कितना आ जाएगा 4.8। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार। 10 संख्याओं के औसत की गणना 25 की गई, बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना करते समय एक संख्या 34 के स्थान पर त्रुटिवश 54 ली गई, तो सही संख्या बताइए। अब देखो जो एवरेज है ना वो कितनी है 25 है, और 10 संख्याएं हैं, 25 संख्या है और 10 संख्याएं हैं और 25 एवरेज है, तो टोटल सम कितना आ गया 250। अब लिया क्या गया 34 से 54 ले लिया, कितने का डिफरेंस है 20 का, ठीक है 20 ज़्यादा ले लिया, तो 20 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 230। 230 आंसर नहीं आया, 10 संख्याओं का पूछा है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 10, 0 से 0, तो 23। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी से ही आ जाएगा। त्रुटि से भी एक क्वेश्चन आता है आपका, देखो वैसे तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि रिपीट होते रहते हैं ना, एक साल हो सकता है वो त्रुटि का दे दे, हो सकता है वो जो संख्याएं वाले हैं वो दे दे, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हम स्किप नहीं कर सकते किसी को भी। जो क्वेश्चन का लेवल है वो मैं आपके अकॉर्डिंग कराती हूँ, ज़्यादा हाई लेवल नहीं कराती। इसमें 2 क्वेश्चन ज़्यादा हाई के थे, वो आपके काम के नहीं थे, वो यूपीएससी वगैरह, यूपीएससी तो ज़्यादा बता दिया, एचएससी वगैरह के लिए ज़्यादा अच्छा था ना, टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं था वो। ओके, आज की इस वीडियो में 25 ही क्वेश्चन रहेंगे। आज हमारा जो एवरेज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए। अगर पसंद आता है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।